हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल रंजे के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं निधि आज आप लोगों को लिटरेचर बुक का नेक्स्ट पोएम पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है टू ऑटम। मैं पहले आप लोगों को समरी समझाऊंगी, उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। टू ऑटम इज़ अ पोएम कंपोज्ड बाय द पोएट जॉन कीट्स। यह कविता जॉन कीट्स द्वारा लिखी गई है। द पोएट जॉन कीट्स इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। जॉन कीट्स प्रकृति के बहुत ही बड़े प्रेमी हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा कीट्स कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द साइट्स ऑफ ऑटम। पहले स्टैंजा में वो ऑटम के शरद ऋतु को अपने लफ्ज़ों में व्याख्या करते हैं। ripening grapes and apples, swelling gourds and hazelnuts and blooming flowers, जैसे अंगूर और सेब, सूजी हुई लौकी और हैज़लनट्स और खिलते हुए फूल, जैसा कि देखा जाता है इस ऋतु में। In the second stanza, the speaker describes the figure of autumn as a female goddess. दूसरे श्लोक में पोएट शरद ऋतु के आंकड़े का वर्णन करते हैं एक महिला देवी के रूप में। There is neither heat of summer nor bitter of winter cold of winter. ना तो गर्मी की गर्मी होती है, ना ही कड़वा ठंड। बहुत ही अच्छा मौसम होता है। Often seen sitting on the granary floor, her hair soft lifted by the wind. अक्सर ग्रैंडरी फ्लोर पर बैठी देखी जाती है, उसके बाल हवा से नर्म उठे हुए होते हैं। And often seen slipping in the fields or watching a cider press squeezing the juice from apples. इसका अर्थ है अक्सर खेतों में या सोते हुए देखा जाता है सेब से रस निचोड़ते हुए एक साइडर प्रेस देखना। मतलब ऑटम शरद ऋतु इतना सुंदर होता है कि आसपास इतनी ग्रीनरी और इतना खूबसूरती भरा होता है कि हम उसे देख के ही बहुत खुश हो जाते हैं, उससे फील करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। थर्ड स्टैंजा में दिया गया है जो कि हमारा लास्ट स्टैंजा है। इन द थर्ड स्टैंजा द स्पीकर टेल्स ऑटम नॉट टू वंडर वेयर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग हैव गॉन बट इंस्टेड टू लिसन टू हर ओन म्यूजिक। तीसरे श्लोक में पोइट शरद को आश्चर्य नहीं करने के लिए कहते हैं वसंत के गीत चले गए हैं, लेकिन उसके बजाय उसे सुनने के लिए संगीत रह गए हैं। नेचर रिमेन्स काम एंड कूल इन दिस प्लेजेंट सीजन। हमारा जो प्रकृति है वह बहुत ही शांत और ठंडा रहता है इस मौसम में। सो द पोएट जॉन कीट्स मीन टू से दैट ऑटम इज़ अ वेरी प्लेजेंट सीजन। सुखद मौसम होता है, इसलिए इस जॉन कीट्स का यह अर्थ है कि शरद ऋतु बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुखद ऋतु है। दिस प्लेजेंट सीजन मेक्स अ मैन टू हैप्पी। यह ऋतु हमें एक बहुत ही खुशी देता है, हम लोग बहुत खुश होते हैं इस ऋतु में क्योंकि इसमें हमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और आसपास खिले हुए फूल, ग्रीनरी, मौसम अच्छा, बादल, हर चीज़ खूबसूरत दिखता है। उम्मीद है आप लोगों को समरी समझ आया होगा। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द थर्ड एंड द फाइनल स्टैंजा हाईलाइट्स विच पार्टिकुलर सेंस। थर्ड और फाइनल स्टैंजा बताता है कि हमारा ऑटम सीजन जो है वो कैसा होता है। तो साइट, ए साइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी स्टैंजा मेकअप द पोएम टू ऑटम। आप लोगों को अभी बताया गया है कि इसमें 3 स्टैंजा है, आप लोगों को मैंने अभी तीनों स्टैंजा को पढ़ाया है, तो C3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु रोट द पोएम टू ऑटम। मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है कि हमेशा याद रखेंगे कि पोएट के नाम क्या है और पोएम का नाम क्या है, किसने लिखा है, उनके जन्म मृत्यु कब हुई थी। तो अभी आप लोगों को बताया गया है कि जॉन कीट्स रोट द पोएम टू ऑटम। क्वेश्चन नंबर 4 है, टू ऑटम इज़ अ डैश पोएम। तो आप लोगों को अभी बताया गया है कि टू ऑटम कैसा पोएम है। यहाँ पे नेचर को डिस्कस किया गया है, सीज़न को डिस्कस किया गया है, वेदर को डिस्कस किया गया है, तो बहुत नेचुरल सा बात है कि इसका आंसर होगा C, नेचर। टू ऑटम इज़ अ नेचर पोएम। क्वेश्चन नंबर 5 है, कीट्स वॉज अ डैश पोएम। कीट्स वॉज अ रोमांटिक पोएम। वो किसी भी चीज़ को बहुत ही खूबसूरती से व्याख्या करते थे, बहुत ही प्यार से व्याख्या करते थे, जिससे सुनने में और समझने में बहुत आनंद आता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑटम स्टार्ट्स आफ्टर द डिपार्चर ऑफ। ऑटम सीजन जो है कब स्टार्ट होता है? समर के जाने के बाद, गर्मी के जाने के बाद ऑटम स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु ट्विटर्स इन द स्काई।
स्काई में कौन ट्विटर्स करता है, कौन सी चिड़ियाँ बोलती है? Swallows twitter in the sky. A. क्वेश्चन नंबर 8 है, जॉन कीट्स वॉज बॉर्न इन। आप लोगों को मैंने पहले ही बता कर रखा है कि हमेशा जन्म और मृत्यु को याद रखेंगे, तो इनका जन्म 1795 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, जॉन कीट्स वॉज डाइड इन। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1795 ईस्वी में इनका जन्म और 1821 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु बहुत ही कम आयु में हो गई थी, इन्हें एक बीमारी था, तो 1821 ईस्वी में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। जॉन कीट्स बिलोंग टू, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो जॉन कीट्स बिलोंग्स टू ब्रिटेन, सी ब्रिटेन। उम्मीद है आप लोगों को बहुत इजी हुआ होगा क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि आप लोगों को मैंने सारे डिटेल में समरी समझा दिया है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। Why is the autumn called the season of mist and mellow fruitfulness? इसका अर्थ है, शरद ऋतु को मधुर फूल पूर्णता का मौसम क्यों कहा जाता है? अभी आप लोगों को बताया है कि शरद ऋतु में फल में रस भरे होते हैं, फूल खिलते रहते हैं, तो इसका आंसर है, ऑटम इज कॉल्ड द सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो fruitfulness because of the presence of the mist and because during this season fruits still on trees and have reached extreme ripeness. It means, इसका अर्थ है कि सारे फल में रस भरा होता है। इस सीज़न का सारा फल बहुत ही रस भरा और बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए इसे ऐसा कहा जाता है। What happens to the fruits in autumn? फ्रूट्स को ऑटम में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कीट्स द फ्रूट्स आर रिपन एंड बिकम फ्लेसी इन ऑटम। कीट्स के अनुसार सारे फल रिपन हो जाते हैं, फ्लेसी हो जाते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम टू ऑटम बाय जॉन कीट्स? देयर इज अ ब्यूटी इन ऑटम्स अबंडेंस एंड फुलनेस। इस पोएम से वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो इस पोएम से वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो ऋतु है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही रस भरा है, एंड दैट इज़ समथिंग स्प्रिंग लैक्स, और जो कि स्प्रिंग में लैक होता है। द मैसेज देन इज दैट we ought to appreciate the beauty of fall and the finding beauty perhaps is unexpected places। मतलब जो हमें मिल रहा है उस चीज़ में ना देख के हम लोग ऐसे जगह पे खूबसूरती देखते हैं जहाँ पे उम्मीद ना हो। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर बेहतर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।